गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का फोकस कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन। मैं कपिल बुडानिया आपको बॉटनी के क्लासिकल बॉटनी का जो पार्ट पढ़ा रहा था उसको कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। अपनों ने बात की थी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए एल्गल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और उसमें अपने हैबिटेट के बारे में टॉपिक अपने शुरू कर रखा था। ये इसी सीरीज का यानी क्लासिकल बॉटनी का पार्ट फर्स्ट का ये तीसरा लेक्चर अपने शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में सिलेबस का इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसके बाद में अपनों ने इसकी फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में टॉपिक शुरू किया था। इसमें अपनों ने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़े थे सवालों के बारे में, और उसके बाद में उसके हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर अपने हैबिटेट में जब देख रहे थे तो उसमें हैबिटेट में अपनों ने आउटर अभी दिखाते हैं आपको, उसके अंदर इसमें अपनों ने यानी एक्वाटिक एल्गी हैबिटेट यानी कि वे सवाल जहां पर क्या करते रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रहेंगे उसको उसका क्या बोलते हैं हैबिटेट। यानी जिस इन्वायरमेंट में या नेचर में शैवाल रहते हैं उसका उसका क्या बोला जाता है हैबिटेट, आवास या उसकी प्रकृति इस प्रकार की रहेगी। वो देखिए पहले अपनों ने बात कर ली थी एक्वाटिक एल्गी के बारे में और उसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर एल्गी पढ़ ली थी। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी का। आप टॉपिक पढ़ रहे हो हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट अगर जो बच्चा जो स्टूडेंट ये पहली क्लास देख रहा है उससे पहले इनसे पहले कि ये टॉपिक है वो आपको पीछे वाले लेक्चर में कराए जा चुके हैं, तो वहां से इसको देखते हुए फिर इसके आगे ये लेक्चर शुरू करें। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। उस टॉपिक में देखेंगे सेकंड टाइप। एक टाइप आपने पढ़ लिया था, सेकंड टाइप आपका टेरिस्ट्रियल टाइप एल्गी का। कौन से टाइप एल्गी का है? टेरिस्ट्रियल टाइप एल्गी का। टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी कौन से प्रकार की होती है? हिंदी में इसे बोला जाता है स्थलीय प्रकार की एल्गी। क्या बोला जाएगा? स्थलीय प्रकार की एल्गी। आवास कौन से प्रकार का होगा? स्थलीय प्रकार का। स्थलीय यानी कि वे शैवाल जो कहाँ पे निवास करते हैं टेरिस्ट्रियल यानी स्थलीय भाग पर पाए जाते हैं उस प्रकार की एल्गी को बोला जाता है टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी बोला जाता है। टेरिस्ट्रियल में क्या आएगा? जैसे सोइल आ गया, सोइल के ऊपर हो सकता है यानी कि मिट्टी के ऊपर हो सकता है, मिट्टी के अंदर धसा हुआ भी हो सकता है, और सरफेस जो है जहां पर धरातल है स्थलीय भाग है उस पे पाई जाने वाली एल्गी को अपने क्या बोलेंगे? स्थलीय प्रकार की एल्गी बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे? टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, ऐसी एल्गी कहाँ पे पाई जाएगी? स्थल पे पाई जाएगी। आप हैबिटेट तो स्थल पर प्रेजेंट जो एल्गी होगी वो क्या कहलाएगी? टेरिस्ट्रियल टाइप की एल्गी। स्थल या टेरिस्ट्रियल की नेचर के आधार पर, किसके आधार पर? टेरिस्ट्रियल की नेचर है, नेचर के बेस पर या नेचर के आधार पर इसे वापस कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? दो भागों में। तो कौन से भाग है? पहला देखोगे एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी, या इसे सेपोफाइट्स भी बोला जाता है, या एपीटेरेनियन एपीटेरेनियन एल्गी भी बोला जाता है। इस प्रकार की एल्गी फर्स्ट टाइप को क्या बोला जाएगा? एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी, सेफोफाइट्स या एपीटेरेनियन एल्गी बोला जाएगा। इसमें देखो एग्जाम देखो क्या होता है। ये जो एल्गी होती है यानी कि आवास, ऐसा हैबिटेट जिसमें निवास करने वाली एल्गी या पाई जाने वाली एल्गी या शैवाल कौन सी जगह पे निवास करें? सोइल के, ये मान लो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये मान लो सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर वाले भाग भी प्रेजेंट हो और कुछ भाग इस भूमि के अंदर। ये मैं रेड मार्कर से जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं ये अंदर वाला पार्ट है, और ग्रीन मार्कर से दिखाया गया जो ब्लू मार्कर से दिखाया गया ये ऊपर पार्ट है। ये एल्गी का कौन सा पार्ट होगा? एरियल पार्ट। वे एल्गी जो कहां पे रहे? एयर के संपर्क में रहे, वायु के संपर्क में रहे, यानी धरातल पे रहे, सरफेस पे रहे, और सरफेस के ऊपर वाली सरफेस पर क्या रहे? हवा के या एयर के संपर्क में रहे। तो इस प्रकार के कुछ भाग उसका किस में हो सकता है? सोइल के अंदर भी हो सकता है।
इस प्रकार की एल्गी को बोला जाता है एरियल टेरेस्ट्रियल टाइप की एल्गी, यानी कि सोयल के ऊपरी सरफेस पे रहेगी। कहां पे रहेगी? सोयल के ऊपरी सरफेस पे रहेगी, यानी कि वायु के संपर्क में रहेगी। इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाता है? एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, या इसे सेफोफाइट्स भी बोला जाता है, या इसे एपिटेरेनियन एल्गी भी बोला जाता है। ये आपको की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार की एल्गी, एग्जाम्पल के इस प्रकार की एल्गी इस पे रहेगी सोयल की सरफेस। आपको सरफेस शब्द ध्यान में रखना है, यानी कि सरफेस पे रहेगी और उसका थोड़ा सा भाग, कुछ भाग ही क्या होगा, सोइल्स के अंदर क्या होगा, अंदर हो सकता है और भाग सारा सारा कहां रहेगा, एयर के संपर्क में रहेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाता है? एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी बोला जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या आएगा? वाउचेरिया है, बोट्रिडियम है, प्रोटोसाइफोन। इसके आप देखो एग्जाम के लिए आप 2 एग्जाम्पल तक याद रख सकते हो, 1 या 2 एग्जाम्पल आपको एग्जाम के लिए क्या है, याद रखने होंगे। तो इसमें क्या एग्जाम्पल होगा? वाउचेरिया हो गया, बोट्रिडियम हो गया, प्रोटोसाइफोन। ये एल्गी किस प्रकार की कंडीशन शो करेगी? जैसे ये सरफेस है, तो एल्गी क्या है? सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है। इसके अंदर एल्गी क्या होगा? इसके ऊपर इस प्रकार क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इस प्रकार एल्गी क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी थैलेस फॉर्म में। और कुछ भाग इसका क्या होगा? सोयल के अंदर भी हो सकता है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है सोयल किसके संपर्क में रहेगी? एयर के संपर्क में रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की एल्गी को एरियल टेरेस्ट्रियल टाइप की एल्गी बोला जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप अपने देखेंगे। सेकंड टाइप में कौन से प्रकार का होगा? सेकंड टाइप देखो, जिसे क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? क्रिप्टोफाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। क्रिप्टोफाइट्स में क्या होगा? ये जो एल्गी होगा, ऐसा स्थलीय भाग या स्थल या टेरेस्ट्रियल पार्ट जो क्या होता है, जिसके अंदर एल्गी के सोयल के अंदर प्रेजेंट हो। कहां पे प्रेजेंट हो? सोयल के अंदर। ये अगर आप मान लो सरफेस है, सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। तो इसके नीचे वाले पार्ट में सोयल के अंदर रहेगी। कहां पे रहेगी? सोयल के अंदर क्या है? धसी हुई अवस्था में रहेगी, सोयल के अंदर रहेगी। ऊपर क्या होगा? सोयल होगी, और उसके नीचे क्या होगी? अंदर क्या होगी? धसी हुई रूप में क्या पाई जाएगी? एल्गी पाई जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एल्गी प्रेजेंट होगी इस प्रकार सरफेस के नीचे, सोयल सरफेस के नीचे। तो इस प्रकार की एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टोफाइट्स एल्गी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, क्रिप्टोफाइट्स एल्गी सोयल के अंदर सरफेस के नीचे प्रेजेंट होगी, जबकि एरियल टाइप जो आपने पढ़ी है पहले वाली फर्स्ट टाइप, वो सोयल के ऊपर एयर के संपर्क में रहेगी। ये और एक कंडीशन और ध्यान रखना, क्रिप्टोफाइट्स जो एल्गी होती है वो कौन से में नम मिट्टी होनी चाहिए। कंडीशन क्या होनी चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। वहां पे इस प्रकार की एल्गी क्या है? पाई जाती है। तो इस प्रकार के एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। बीजीए यानी क्या होगा? बीजीए की ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। एक क्लोरेला। 2 एग्जांपल आप इसका याद रखोगे, एक तो बीजीए हो गया, एक क्या हो गया? क्लोरेला। 2 एल्गी है जो क्रिप्टोफाइट्स का एग्जाम्पल है। मैंने आपको ये बताया कि स्थलीय आवास। दूसरे प्रकार का, पहला आपने जलीय पढ़ लिया, एक्वाटिक टाइप पढ़ लिया था। दूसरा टाइप कौन सा है? टेरेस्ट्रियल टाइप का। टेरेस्ट्रियल का हिंदी में मीनिंग होता है स्थलीय प्रकार का। स्थलीय को अपनों ने क्या बोला है? एक तो ऊपरी भूमिक, यानी ऊपरी भूमिक हिंदी में बोला जाता है एरियल टाइप। क्यों? ऊपरी भूमिक क्या होगा? सोयल की सरफेस पे रहेगा। सोयल की सरफेस यानी कि वायु के संपर्क में रहने वाली लेयर, और वहां पे अगर कोई एल्गी पाई जाए, वहां पे भी मॉइस्चर का होना अनिवार्य है। तो ऐसी कंडीशन में पाई जाने वाली एल्गी को एरियल एल्गी, एरियल टेरेस्ट्रियल एल्गी, और अगर सोयल के अंदर सरफेस के नीचे धसी हुई अवस्था में पाई जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रिप्टोफाइट्स या हदोभूमिक प्रकार की एल्गी बोला जाएगा। हिंदी में क्या बोला जाएगा? हदोभूमिक प्रकार की एल्गी, क्रिप्टोफाइट्स। एग्जाम्पल बीजीए है, क्लोरेला है। इसके अलावा स्थलीय भाग में चट्टान भी आती है। क्या आती है? चट्टान भी आती है। रॉक्स सरफेस में क्या है? चट्टानी वाले क्षेत्र होता है। चट्टान का जो क्षेत्र होता है वो भी किस में आएगा? स्थलीय भाग में आएगा। वैसे तो इंडिविजुअल में चट्टानों को अलग से पढ़ेंगे, परंतु फिर भी कुछ एग्जाम्पल में आपको, जैसे प्रोटोसाइफोन हो गया। कौन सा हो गया? प्रोटोसाइफोन। प्रोटोसाइफोन ये जो एल्गी है वो कहां पे पाई जाती है? स्थलीय भाग के चट्टानी भाग पर पाई जाती है। जहां पे कठोर भाग होगा, जैसे दीवार वाला पार्ट हो गया, दीवारों पे पाई गई है, या जहां पे पुराने खंडर हो गए, या टूटे हुए मकान जहां पे मॉइस्चर काफी दिन से बढ़ा है,
इस प्रकार की जगह पे क्या पाए जाएंगे, प्रोटोसाइफोन टाइप की एल्गी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपने सेकंड पार्ट इसका पढ़ लिया है जो स्थलीय प्रकार की एल्गी का है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो हैबिटेट, उसमें स्थलीय प्रकार का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपने देखेंगे नेक्स्ट टाइप, तीसरा पार्ट आप देख रहे हो एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, असामान्य आवास बोला जाएगा। हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा, असामान्य आवास। हिंदी में क्या बोला जाएगा, असामान्य प्रकार का आवास। वह इसका मीनिंग क्या होगा, असामान्य आवास अर्थात वे एल्गी जो ऊपर दो आपने एक्वाटिक टाइप पढ़ा है और दूसरा कौन सा टाइप पढ़ा है, टेरिस्ट्रियल टाइप का, इन दोनों के अलावा किसी अन्य स्थान पर पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोला जाता है, असामान्य आवास। उसके आवास को, हैबिटेट को क्या बोला जाएगा, असामान्य आवास या अनयूजुअल हैबिटेट। यानी कि ऐसे एल्गी जो स्थल व जल के अलावा किसी अन्य पार्ट्स पे पाई जाए, विशेष टेक्सचर पे पाई जाए, उनको क्या बोला जाएगा, उस प्रकार के आवास को क्या बोला जाएगा, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट यानी असामान्य आवास बोला जाएगा। इसमें अपने देखेंगे सबसे पहले कंडीशन क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा एक तो क्या बोला है, एक्वाटिक टाइप का यानी जलीय प्रकार का, हिंदी में क्या बोला जाएगा, जलीय प्रकार। और इसके अलावा क्या होगा, दूसरा प्रकार कौन सा हो गया, स्थलीय प्रकार। कौन सा प्रकार हो जाएगा, स्थलीय प्रकार। इन दोनों को छोड़कर किसी अगर अन्य स्थान पर क्या पाई जाए, एल्गी पाई जाए या आवास में पाए जाने वाले एल्गी को क्या बोला जाएगा, अनयूजुअल हैबिटेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक है, इसको अपने वापिस से डिवाइड कर रखा है। अनयूजुअल हैबिटेट को भी क्या है, पुनः डिवाइड किया गया है। इसकी नेचर के, हैबिटेट के नेचर के बेस पर क्या किया गया, इन्हें पुनः विभाजित किया गया है। तो एक एक करके अपने इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रकार की जो एल्गी है वो हेलोफाइटिक एल्गी है। हेलो टाइप एल्गी का मीनिंग क्या होगा, हेलो टाइप एल्गी का मीनिंग हो गया लवणोद्भिद प्रकार की एल्गी। हिंदी में क्या बोला जाता है इसे, लवणोद्भिद प्रकार की एल्गी। यानी कि ये जो एल्गी है, यानी कि वे एल्गी या शैवाल जो कहां पर अत्यधिक खारे पानी में, या जिनका स्तर क्या हो, अत्यधिक खारा पानी में बोल सकते हो, या इसे क्या बोल सकते हो, अत्यधिक लवणीय जल में। कौन से जल में, लवणीय जल में, जिनमें, या इसे क्या बोलते हो, बोल सकते हो साल्टी वाटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सोल्टी वाटर, जिसमें क्या है, साल्ट की मात्रा क्या है, काफी अधिक है, लवणीयता की मात्रा क्या है, काफी अधिक है, कंपेरेटिव नॉर्मल मेराइन वाटर से भी ज्यादा अगर क्या है, वो क्या है, लवणीय प्रकार का है। तो उस प्रकार के हैबिटेट में पाई जाने वाली एल्गी को हेलोफाइट्स एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, हेलोफाइटिक एल्गी बोला जाएगा। ध्यान रखना, लवणोद्भिद शैवाल, क्या बोला जाएगा, लवणोद्भिद शैवाल, इसे क्या बोला जाएगा हिंदी में, लवणोद्भिद शैवाल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ड्यूनियलिना, स्टिप्नोपटेरा, एंटेरोमोर्फा, कौन सा है, एंटेरोमोर्फा, स्टिप्नोपटेरा और ड्यूनियलिना, ये तीन एल्गी हैं। एग्जाम्पल आपको इनमें से कोई दो याद रखने हैं जो क्या है, अत्यधिक लवणीय जल में पाई जाने वाली एल्गी है। यानी कि लेवल क्या होगा, सोल्टी वाटर का लेवल क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा होगा। उस प्रकार में पाई जाने वाले एल्गी को हेलोफाइट्स एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल आपको इनमें से ड्यूलिना हो गया, स्टिप्नोपटेरा हो गया या एंटेरोमोर्फा हो गया, इनमें से कोई एक दो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखने होंगे। अत्यधिक खारे पानी में, ये ध्यान रखना है, यानी लवणीय जल में। ठीक है, इसके बाद में सेकंड टाइप की जो हेलोफाइट्स के बाद में आती है एपीफाइटिक एल्गी। एपीफाइटिक एल्गी नाम से स्पष्ट है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है, एपीफाइटिक एल्गी को हदीपादपी शैवाल। इसे क्या बोला जाएगा, हदीपादपी शैवाल। हदीपादपी का क्या मीनिंग होगा अभी, वे शैवाल जो कहां पे पाए जाए, किसी दूसरे प्लांट पर, वे शैवाल या वे एल्गी जो कहां पे सर्वाइवल करें, कौन से हैबिटेट में रहे, दूसरे अपने से बड़े प्लांट पर या किसी अन्य प्लांट्स पर अपना जीवन यापन करें, या उस आवास में रहे, किसी प्लांट पे रहे, तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, एपीफाइटिक एल्गी। यानी दूसरे प्लांट पर पाई जाएगी, दूसरे प्लांट पर पाई जाएगी। प्लांट्स पर क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी, उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होगी भी, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखोगे तो देखो
एक एल्गी है उडोगोनियम, एक एल्गी है जिसका नाम कोलियोकिट है, दो एल्गी है उडोगोनियम और कोलियोकिट। ये जो एक्वाटिक टाइप का एंजियोस्पर्म है, यानी कि जलीय क्षेत्र में, जलीय आवास में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म प्लांट है। कौन से प्लांट है? एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म प्लांट पर क्या रहती है? पाई जाती है। कौन पाई जाएगी? एक तो उडोगोनियम हो गया, एक क्या होगी? कोलियोकिट हो गया। तो ये क्या है? इस एंजियोस्पर्म प्लांट में कौन से एंजियोस्पर्म प्लांट में? एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाने वाले, एक्वाटिक कंडीशन में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म के ऊपर ये शैवाल पाई जाती है। इस प्रकार के शैवाल को क्या बोला जाता है? एल्गी के हैबिटेट को क्या बोला जाता है? एपीफाइटिक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हदीपादपी शैवाल बोला जाएगा। यानी कंडीशन क्या है? दूसरे अपने से बड़े प्लांट पर ये अपना जीवन यापन करते हैं या उस आवास में रहते हैं। इस प्रकार की एल्गी को एपीफाइटिक एल्गी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं अपने क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफाइटिक टाइप की एल्गी देखो क्या होती है। इसे हिंदी में हिमोद्भिद प्रकार की एल्गी बोला जाता है। कौन सी एल्गी बोला जाएगा? हिमोद्भिद प्रकार की एल्गी। हिमोद्भिद प्रकार की एल्गी। कौन सी एल्गी बोला जाएगा? हिमोद्भिद प्रकार की एल्गी या शैवाल। कौन से आवास में रहेंगे ये? कौन से? स्नो वाले भाग पर। ऐसी चट्टान जिसपे क्या हो? रॉक्स जिसपे स्नो हो, यानी कि हिम हो। यानी मैं यहाँ पे एक सरफेस बना रहा हूँ, चट्टान बना रहा हूँ, जिसे हिमालय क्षेत्र हो गया, यूरोपियन क्षेत्र हो गया, आर्कटिक प्रदेश हो गए या जोन जिसे बोलते हैं, जहां पर क्या है? पर्वतों में क्या पाई जा रही है? स्नो पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? स्नो। यानी कि उसपे क्या है? हिम आच्छद। स्नो का मतलब बर्फ पाई जाए। क्या पाई जाए? बर्फ पाई जाए। यानी कि हिम आच्छद हो, उसके ऊपर क्या पाई जाए? चट्टानों के ऊपर ऐसे पर्वत जिस पे क्या पाई जाती है? पर्वत श्रृंखलाएं जिस पर क्या पाई जाए? बर्फ पाई जाए या हिम पाई जाए, उस प्रकार के कंडीशन वाले चट्टानों को क्या बोला जाए? हिमोद्भिद बोला जाता है। और उस चट्टानों पर क्या पाई जाती है? उस बर्फ वाले भाग पर। ये देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक चट्टान बनाई है, इसके ऊपर अपने देखें, ये यहाँ पे मान लो पूरा पूरा भाग किससे ढका हुआ है? स्नो से। रेड मार्कर से दिखाएगी स्ट्रक्चर, आप क्या मान सकते हो? स्नो मान सकते हो, बर्फ। और अगर इस पे कोई एल्गी रहे, इस पे क्या रहे? कोई भी एल्गी रहे, या इसकी सरफेस पे अगर कोई एल्गी रहे, इसमें रेड एल्गी भी रह सकती है, पर्पल टाइप की भी हो सकती है, तो इस प्रकार के एल्गी को क्या बोला जाएगा? क्रायोफिटिक टाइप की या क्रायोफाइटिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा। हिंदी में इसे बोला जाता है हिमोद्भिद प्रकार के शैवाल। क्या बोला जाएगा? हिमोद्भिद प्रकार के शैवाल। यानी कि बर्फ की जो स्नो है उसके ऊपर पाए जाएंगे, जिसके कारण आप देखते हो, जब आप कोई सीनरी वगैरह देखते हो ऐसे क्षेत्र की जहाँ पे क्या है, जैसे हिमालय क्षेत्र की देखते हो, तो उसमें आपको वेरियस टाइप के कलर दिखते हैं। वो कलर किसके कारण होते हैं? वो इन्हीं एल्गी के कारण होते हैं। पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि होता क्या है, तो अगर इसमें क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइप के कलर वाले क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। अलग अलग रंगों को प्रदर्शित करने वाले क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। इसका कलर पूछा जा सकता है आपको एग्जाम से, एग्जाम के अंदर, कि बताओ भी ग्रीन स्नो जो बर्फ का लाल कौन सा कलर कर देती है? ग्रीन प्रकार का कलर कर देती है, उस एल्गी का नाम क्या है? या रेड स्नो जो बर्फ को लाल रंग प्रदान कर देती है, रेड स्नो कर देती है, उसका नाम क्या है? और ब्लैक स्नो क्या है? और पर्पल स्नो क्या है? इसका ये जो कलर प्रोवाइड करने वाली एल्गी है, इसके एग्जाम्पल बताइए। तो निम्न में से एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, निम्न में कौन सी एल्गी है जो इस प्रकार का कलर शो कर सकती है? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रीन स्नो यानी पर्वत श्रृंखला, ये जो स्नो वाला पार्ट है, बर्फ का कलर कौन सा कर दे? ग्रीन टाइप का कर दे, उसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस टाइप का। कौन सा नाम है? क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस। ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है। ये एल्गी क्या करती है? स्नो को ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगी। और एक और है ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाली एल्गी, जिसका नाम क्या है? मेसोस्टेनियम। क्या है? मेसोस्टेनियम है। क्या है? मेसोस्टेनियम टाइप की एल्गी है, वो भी क्या प्रदान प्रोवाइड करेगी? ग्रीन कलर इसे प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके बाद आती है रेड स्नो। कौन सी आएगी? रेड स्नो। यानी कि स्नो का कलर कैसा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। कैसे कलर का होगा? लाल रंग। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है? क्लेमाइडोमोनास नेविलिस। कौन सा होगा? क्लेमाइडोमोनास नेविलिस, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर इसमें पूछा जाएगा तो इसमें रेड स्नो का पूछा जाएगा। रेड स्नो किसके द्वारा होती है? देखो ये ध्यान रखना, क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज है नेविलिस। कौन सी है? नेविलिस टाइप की स्पीसीज है।
जो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, इसको रेड कलर प्रोवाइड करेगी। स्नो को कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, रेड। जबकि क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीसीज और है जिसका नाम है येलोस्टोनियस। कौन सा है, येलोस्टोनियस, जो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगी। ये ध्यान रखना है, स्पीसीज में ही अंतर है क्लेमाइडोमोनास की, ठीक है। इसके बाद है ब्लैक स्नो, उसके बाद में कौन सी आएगी, ब्लैक स्नो, जो क्या करेगी, स्नो का कलर कैसा कर देती है, ब्लैक कर देती है। उसे क्या, उसका एग्जाम्पल क्या है, रेफिडोनीमा। क्या नाम है, रेफिडोनीमा। आप ध्यान रखोगे, ब्लैक कलर प्रोवाइड करने वाली एल्गी का नाम क्या है, रेफिडोनीमा। जो स्नो को क्या प्रोवाइड कर देगी, रेड कलर, सॉरी ब्लैक कलर प्रोवाइड कर देगी। स्नो को क्या कलर प्रोवाइड कर देगी, ब्लैक टाइप का कलर प्रोवाइड कर देगी। उसका एग्जाम्पल है रेफिडोनीमा। क्या नाम है, रेफिडोनीमा, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे पर्पल स्नो। कौन से टाइप की, पर्पल टाइप के जो कलर प्रोवाइड करने वाली एल्गी का एग्जाम्पल है, जो स्नो का कलर क्या कर देती है, पर्पल कर देती है। इसका एग्जाम्पल है एनक्लोइडोनिमा, नोर्डेनसिको, नोर्डेनसिको क्लियोइडिया नाम की जो एल्गी है, जो क्या प्रोवाइड करती है, स्नो को कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, पर्पल कलर प्रोवाइड करेगी। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, पर्पल टाइप का कलर। तो आपको इसमें मेजर नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है रेड एल्गी का, एक आप ग्रीन वाला भी याद रख सकते हो, क्लेमाइडोमोनास नेविलिस और क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड एल्गी, रेड स्नो वाला, ठीक है। तो क्रायोफाइटिक टाइप एल्गी का एग्जाम्पल क्या रहेगा, यानी कि वे सवाल जो कहाँ पे पाए जाए, हिम आच्छाद, हिंदी में क्या बोला जाता है, हिम आच्छाद, यानी कि ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसपे क्या पाई जाए, हिम पाई जाए या बर्फ पाई जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्रायोफाइटिक टाइप की एल्गी। एग्जाम्पल आपको बताई दिए, ये आप अलग अलग कलर क्या करेगी, प्रोवाइड भी करेगी, ठीक है। आगे देखेंगे अपने इसके बाद में नेक्स्ट टाइप में एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी का मतलब क्या हो गया, वे सवाल जो किस पे पाए जाए, जंतुओं के ऊपर पाए जाए। कहां पे पाए, जंतुओं के ऊपर पाए जाए। वे सवाल क्या हो, एनिमल्स पर ऊपर पाए जाए, उसकी सरफेस पे पाए जाए, फुट पे भी पाए जा सकते हैं, उनकी बॉडी की किसी सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा, एपिजोइक एल्गी बोला जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, एपिजोइक एल्गी। तो एग्जाम्पल के रूप में, यानी कि यहाँ पे पाए जाएंगे, सरफेस पे पाए जाएंगे, सरफेस पर या आउटर बॉडी के किसी भी पार्ट पर ये क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट पर ये क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा, एपिजोइक एल्गी, एपिजोइक एल्गी। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, क्लेडोफोरा एल्गी का नाम क्या है, क्लेडोफोरा। ये स्नेल्स होते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, घोंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घोंगा। इसकी डोर्सल जो कवच होता है, घोंगा क्या होता है, कवच होता है। इस प्रकार मान लो कवच है, तो इसके ऊपर, कवच के ऊपर क्या है, क्लेडोफोरा टाइप की एल्गी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यानी कि क्लेडोफोरा एल्गी है, यानी आपको क्या बताया है, एपिजोइक टाइप की हैबिटेट वाली एल्गी, वे एल्गी जो किसी जंतु के या एनिमल्स के शरीर के ऊपर या आउटर स्ट्रक्चर पर क्या हो, प्रेजेंट हो। आपको ध्यान रखना है, आउटर स्ट्रक्चर पर, बाहरी संरचना पर, भैया भाग पर क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, एपिजोइक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एपिजोइक एल्गी। एग्जाम्पल के रूप में क्लेडोफोरा किस पे पाई जाती है, ये क्या है, एल्गी है, सेवाल है। क्या है, सेवाल है, जो किस पे पाई जाती है, स्नेल्स, यानी जिसे क्या बोला जाता है, घोंगा। और घोंगे के डोर्सल, कवच के डोर्सल सरफेस पे पाई जाएगी। कौन से सरफेस पर, डोर्सल सरफेस पे पाई जाएगी। डोर्सल सरफेस पर ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा, पायरेकियम और ब्रोंकीपस, ब्रोंकीपस और प्रोटोडर्मा। और दूसरी कौन सी है, प्रोटोडर्मा और प्रोटोडर्मा काइकेरियम। ये जो स्पीसीज है प्रोटोडर्मा, सॉरी एक बार देखिए, प्रोटोडर्मा कहां पे पाई जाएगी, टोर्टोइस की डोर्सल सरफेस पर। प्रोटोडर्मा एल्गी है, वो कहां पे पाई जाएगी, टोर्टोइस की डोर्सल। पाई तो दोनों कोरकोरियम हो गया, ब्रोंकीपस हो गया, ये पाई तो जाएगी टोर्टोइस पे ही। कहां पे पाई जाएगी, टोर्टोइस पे ही पाई जाएगी। कहां पे पाई जाएगी, टोर्टोइस पर। प्रोटोडर्मा जो एल्गी है वो कहां पे पाई जाएगी, जो टोर्टोइस होता है
उसकी जो कवच होता है, टोर्टोइस होता है, उसका कवच उसकी डोर्सल सरफेस पे पाई जाएगी। कहाँ पे पाई जाएगी? कवच के डोर्सल सरफेस पर। जो प्रोटोडर्मा है वो कहाँ पे पाई जाएगी? कछुए का जो कवच होता है उसके ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली एल्गी है। कौन सी है? नाम क्या है? प्रोटोडर्मा। जबकि कार्कियम और ब्रोकीपस नाम की दो एल्गी है। कार्केरियम और ब्रोकीपस नाम की जो एल्गी है वो कहाँ पे पाई जाएगी? वो पाई जाएगी, टोर्टोइस होता है उसके फुट पर पाई जाएगी, कछुए के अग्रपाद, यानी कहाँ पे पाई जाएगी? आगे वाले जो पैर होते हैं उसके ऊपर पाई जाएगी। कहाँ पे पाई जाएगी? ब्रोकीपस। और ये कहाँ पे पाई जाएगी? जो टोर्टोइस होता है, कहाँ पे? टोर्टोइस जो होता है उसके फुट, और फुट में भी कौन सा, अगर बात करें तो आगे वाले जो पैर होते हैं अगर बात पर ये क्या है? पाई जाएगी। तो इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा? एपिजोइक एल्गी। यानी कि किसी भी जंतु के कहाँ पे पाई जाएगी? सरफेस पर या आउटर मोर्फोलॉजिकल पार्ट्स पर ये क्या होगी? प्रेजेंट होगी। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाएगा? एपिजोइक। इसे, हाँ, हिंदी में इसका नाम देखिए, इसे क्या बोला जाता है? हदी जंतुक प्रकार की एल्गी। क्या बोला जाएगा? हदी जंतुक। हदी का मतलब बाह्य संरचना में पाई जाने वाली एल्गी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अपने। एपिजोइक के बाद में आएगी सेकंड, एंडोजोइक, यानी कि 5 नंबर अनयूजुअल हैबिटेट का नेक्स्ट पार्ट है। देखो, एंडोजोइक एल्गी, वे शैवाल या एल्गी जो कहाँ पे पाए जाए? किसी, जोई का मतलब जंतु से संबंधित है, जोइक से मतलब जंतु, यानी कि एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाई जाए। कहाँ पे पाई जाए? बॉडी के, यानी कि शरीर के अंदर पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोला जाएगा? एंडोजोइक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एंडोजोइक एल्गी। इसे क्या बोला जाएगा? अंतः जंतुक। हिंदी में बोला जाता है इसे अंतः जंतुक प्रकार के शैवाल। कौन सा बोला जाएगा? अंतः जंतुक प्रकार के शैवाल। ध्यान क्या रखना है इसमें आपको? वे शैवाल या एल्गी जो कहाँ पे? बॉडी के अंदर। कहाँ पे पाई जाए? बॉडी के अंदर पाई जाए, किसी एनिमल की बॉडी के अंदर पाई जाए, ऐसी एल्गी को क्या बोला जाएगा? एंडोजोइक एल्गी बोला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जुकरेला एल्गी का नाम क्या है? जुकरेला, जो हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाई जाती है। बॉडी के अंदर पाई जाएगी, किसके बॉडी के अंदर पाई जाएगी? हाइड्रा विरिडिस जो एनिमल है उसकी बॉडी के अंदर ये क्या है? निवास करती है। एग्जाम्पल है इसका जुकरेला। जुकरेला क्या है? एक प्रकार क्या है? एल्गी है जो कहाँ पे पाई जाएगी? हाइड्रा विरिडिस में पाई जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका सेकंड एग्जाम्पल आप देखोगे जो है ओसिलिटेरिया स्पीसीज, इंपॉर्टेंट। इसमें ओसिलिटेरिया के बारे में पूछा जा सकता है आपको। ओसिलिटेरिया की जो स्पीसीज होती है, ओसिलिटेरिया की जो स्पीसीज होती है, यानी कि ओसिलिटेरिया की स्पीसीज कहाँ पे पाई जाएगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगी? वर्टिब्रेटा के, वर्टिब्रेट्स के क्या होगा? वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकी जो जंतु होते हैं उनके एक तो श्वसनी तंत्र में, कहाँ पे? श्वसनी तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी कि श्वसन तंत्र में, और दूसरा किसका ध्यान रखोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में। ये क्या है? पाई जाने वाली एल्गी है। कौन सी है? ओसिलिटेरिया की स्पीसीज, ओसिलिटेरिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? जंतुओं के कशेरुकी, वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि बॉडी के इनके क्या हो गई? अंदर हो गई। तो इस प्रकार को क्या बोला जाता है? एंडोजोइक एल्गी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपने। नेक्स्ट टाइप की जो एल्गी है वो है पैरासिटिक टाइप की एल्गी। कौन से टाइप की? पैरासिटिक टाइप की एल्गी। इसे हिंदी में बोला जाता है परजीवी प्रकार के शैवाल। कौन सा प्रकार? परजीवी प्रकार। पैरासिटिक यानी कि परजीवी। परजीवी से आप, पैरासिटिक से आप जानते होंगे क्या मीनिंग होता है? पैरासिटिक का मतलब दूसरे जीवों से पर निर्भर रहने वाले, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन को प्राप्त करने वाली एल्गी को क्या बोला जाएगा? पैरासिटिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैरासिटिक प्रकार की एल्गी। ठीक है, और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन को प्राप्त करती है, और उस दूसरे पोषक से अपना ये पोषण प्राप्त करती है या न्यूट्रिशन को क्या करती है? ग्रैब करती है या उससे लेती है भोजन को,
उस पे क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट भी शो करती है। इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा, पेरिस्टिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा, यानी कि दूसरों पर डिपेंड रहने वाली एल्गी, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या इंपैक्ट शो करे, नेगेटिव इंपैक्ट शो करे, तो इस प्रकार की कंडीशन वाले एल्गी को और भोजन भी प्राप्त करें और उन पर ही निर्भर रहे, दूसरे जीव पर ही अपना पूरा जीवन यापन करें, उस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा, पैरासिटिक टाइप की एल्गी। और ये पैरासिटिक टाइप एल्गी है वो क्या करती है, डिजीज को उत्पन्न करती है, रोग उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, रोग उत्पन्न करती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, एल्गी के द्वारा होने वाला रोग, आपको सेक्शन ए के अंदर पूछा जाने वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है, एल्गी का नाम है स्पिलोरोस, क्या है, स्पिलोयूरोस वायरिसेंस। स्पिलोरोस वायरिसेंस नाम की एल्गी है जो क्या करती है, रेड्रस्टोप्टी, इसके अंदर, चाय के अंदर, किसके अंदर, टी के अंदर रेड्रस्टोप्टी डिजीज उत्पन्न करती है, लाल सड़न रोग उत्पन्न करती है। कौन सा रोग उत्पन्न करती है, लाल सड़न रोग। देखो अपने जब फंजाई पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ोगे लाल सड़न रोग, गन्ने का, शुगर केन का, गन्ने का लाल सड़न रोग भी पढ़ोगे। वो रोग होता है वो फंजाई के कारण होगा, वो किसके कारण द्वारा होगा, कवक के द्वारा होगा, परंतु एल्गी के द्वारा वो किस में होगा, गन्ने में होगा। वो तो रोग फंजाई वाला किस में होगा, गन्ने में होगा, परंतु ये रोग आपको किस में देखने को मिल रहा है, चाय के अंदर। किस में दिखेगा, चाय के अंदर, टी के प्लांट्स में दिखेगा। किसके प्लांट में दिखेगा, टी के प्लांट में। किसमें दिखेगा, चाय के प्लांट्स पर दिखने वाला रोग है और एल्गीज के द्वारा होने वाला इंपॉर्टेंट ये डिजीज है जिसका काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, स्पिलोरोस वायरिसेंस। स्पिलोरोस वायरिसेंस, वायरिसेंस नाम की ये क्या है, एल्गी है। ये ध्यान रखना है, जो पैरासिटिक रूप में किस पे पाई जाती है, टी के प्लांट पे पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके बाद एक एल्गी है जिसका नाम क्या है, फाइलोसाइफोन। एक एल्गी है जिसका नाम क्या है, फाइलोसाइफोन। क्या है, फाइलोसाइफोन। एल्गी का नाम क्या है, साइलोसाइफोन। ये जो एल्गी आपको दिख रही है फाइलोसाइफोन, ये क्या है, एरिसेरम वल्गर में लीफ डिजीज उत्पन्न करती है। एरिसेरम वल्गर में क्या उत्पन्न करेगी, लीफ डिजीज उत्पन्न करेगी। उसके लीफ को क्या करेगी, इंपैक्ट डालेगी, उसमें क्या है, रोग उत्पन्न करेगी। आपको इसमें सिर्फ एक ये एग्जांपल याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है स्पिलोरोस वायरिसेंस वाला, रेड्रस्टोप्टी रोग उत्पन्न करेगा और एल्गी के द्वारा होने वाला रोग है चाय की पत्तियों में, यानी कि चाय के पादप पर या प्लांट पे होने वाली डिजीज है, इंपोर्टेंट डिजीज है भी ये एल्गी के द्वारा। रोग का नाम है लाल सड़न रोग या रेड्रस्टोप्टी। पैरासिटिक टाइप की एल्गी जो क्या है, अपना जीवन यापन किस फॉर्म में पूरा कंप्लीट करें, वो है पैरासिटिक टाइप से करें तो उसे पैरासिटिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा, परजीवी प्रकार की एल्गी। ठीक है, आगे अपने देखेंगे नेक्स्ट टाइप की एल्गी। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, आप देखोगे सिम्बायोटिक। पहले देखो वहां पे दूसरी स्पीसीज जो होस्ट था उसको क्या हो रहा था, पोस्ट पैरासिटिक में लॉस हो रहा था, होस्ट था उसमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। परंतु अब देखो सिम्बायोटिक टाइप की एल्गी, कौन से टाइप की एल्गी है, सिम्बायोटिक टाइप की, सहजीवी प्रकार की। नेक्स्ट प्रकार की एल्गी आती है जिसका नाम क्या है, सहजीवी प्रकार की एल्गी। नाम क्या होगा, सहजीवी प्रकार की, हिंदी में सहजीवी और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक टाइप की एल्गी। वे सवाल जो क्या है, किसी दूसरे जीव के अंदर है और दोनों को क्या हो, प्रॉफिट हो, यानी कि ए स्पीसीज है एल्गी की और ये किस पे रहे, किसी बी स्पीसीज पे रहे, किसी दूसरे प्लांट पर रहे या जीव पे रहे और दोनों को क्या हो, प्रॉफिट हो, दोनों को ही क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक कंडीशन बोला जाएगा। उस प्रकार की कंडीशन को सिम्बायोटिक कंडीशन, और इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक एल्गी या सहजीवी शैवाल बोला जाएगा, सहजीवी शैवाल। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे एल्गल कंपोनेंट्स में, यानी कि कौन कौन सी एल्गी है जो सिम्बायोटिक कंडीशन शो करती है, साइनोफाइसी के मेंबर हो गए, जैसे कौन सा हो गया, नोस्टोक हो गया, अभी कौन सा हो गया, नोस्टोक हो गया। ग्लियोकैप्सा सेकंड एग्जांपल क्या है, ग्लियोकैप्सा। इसके बाद माइक्रोसिस्टिस हो गया, कोकोमिक्सा तीसरा एग्जांपल क्या है इसका, कोकोमिक्सा। फिर क्या है, क्लोरेला, कौन सा है, क्लोरेला। और प्रोटोकोकस, कौन सा है, प्रोटोकोकस।
ये क्या है, ये एल्गी है, जैसे नोस्टोक हो गया, ग्लियोकेप्सा हो गया, माइक्रोसिस्टिस हो गया, कोकोमिक्सा हो गया, क्लोरेला हो गया, प्रोटोकोकस हो गया, ये सभी प्रकार के एल्गी है। वो कौन सी कंडीशन शो करेंगे, सिम्बायोटिक कंडीशन शो करेंगे। कौन सी कंडीशन शो करते हैं, सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं। और ये क्या है, सहजीवी रूप में किसी अन्य पादप पर क्या, प्लांट पे क्या होंगे, पाए जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन वाले को क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा। एग्जांपल नोस्टोक, ग्लियोकेप्सा, माइक्रोसिस्टिस, कोकोमिक्सा, क्लोरेला और प्रोटोकोकस। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, ये शो करते हैं। और स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो इसमें देखो, एल्गी का नाम है एंथोसिरोस। नाम क्या है, एंथोसिरोस। कौन सी एल्गी है, एंथोसिरोस। सॉरी, एल्गी का नाम नोस्टोक। क्या है, एल्गी का नाम क्या है, ये है एल्गी। इसमें इसमें रहती है ये एंथोसिरोस नाम का एक ब्रायोफाइट है। एंथोसिरोस क्या है, ब्रायोफाइट है। क्या है ये, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा का क्या है, प्लांट है, जिसमें सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक कंडीशन के रूप में क्या पाई जाती है, एल्गी सेवाल पाई जाती है। उसके थैलस में क्या पाई जाती है, उसके थैलस में क्या पाई जाती है, सिम्बायोटिक कंडीशन में क्या पाई जाएगी, नोस्टोक एल्गी पाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। किसमें, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस क्या है, ब्रायोफाइट से। ठीक है, उसके बाद साइकस की कोलोरोइड रूट है। कौन सी रूट है, कोलोरोइड रूट। कौन सी रूट है भी, कोलोरोइड रूट है। उसके अंदर साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है, जिम्नोस्पर्म, अनावर्त बीजी पादप है। उसकी कोलोरोइड रूट होती है। उसके अंदर दो प्रकार के सवाल क्या होते हैं, सहजीवी रूप में या सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं या उसमें रहते हैं कोलोरोइड रूट में। उसका नाम क्या है, एनाबिना एंड नोस्टोक। एनाबिना और नोस्टोक। जब आप आगे चलकर जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको वहां पे ये वापिस से एग्जांपल पूछा जाएगा कि कोलोरोइड रूट में, जिम्नोस्पर्म की साइकस में, कोलोरोइड रूट में कौन से प्रकार के एल्गी सहजीवन रूप में पाए जाते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, वहां पे भी आप एनाबिना और नोस्टोक लिखोगे। तो ये एल्गी किस रूप में पाई जाएगी, सहजीवन। यानी दोनों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार की एल्गी को क्या बोला जाएगा, सिम्बायोटिक टाइप की एल्गी बोला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखोगे, लिथोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक एल्गी क्या है, वे शैवाल या एल्गी जो काफी ऊंची क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं या चट्टानों पर कहां पे पाई जाए, चट्टानों पर पाई जाए। कहां पे पाई जाए, चट्टानों पे पाई जाए। मैंने आपको बताया था पहले टेरेस्ट्रियल आवास में, मैंने बोला था कि चट्टान वाले भाग वो क्या है, छोटी चट्टान या जो पथरीले भाग होते हैं वहां पे पाई जाने वाली एल्गी थी। अगर चट्टान का साइज, रॉक्स का साइज क्या है, काफी लॉन्ग है, बड़ा है, ऊंचा ज्यादा है, तो उस पे पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोला जाएगा, लिथोफाइटिक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लिथोफाइटिक एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लिथोफाइटिक एल्गी। यानी कहां पे पाई जाएगी, रॉक्स या चट्टानों की ऊपरी सरफेस पे। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी प्रकार की क्या नहीं होगी, स्नो नहीं होगी भी। स्नो होगी तो आपको बताया था हिमोद्भिद शैवाल जो बताए थे वो होंगे, परंतु यहाँ पे क्या होंगे, वे शैवाल जो क्या है चट्टानों या रॉक्स पे पाए जाए। कहां पे पाए जाए, रॉक्स पर पाए जाए। कहां पे पाए जाए, चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाएंगे, लिथोफाइटिक एल्गी कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में, या हिंदी में इसे सिलोदविद शैवाल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल बोला जाता है ना चट्टान को हिंदी में, सिलोदविद। क्या बोला जाएगा, सिलोदविद शैवाल। सिलोदविद शैवाल, इसे क्या बोला जाएगा, सिलोदविद शैवाल भी बोला जाएगा, क्योंकि ये कहां पे पाए जाते हैं, सेल पर या चट्टानों पे पाए जाते हैं, इसलिए सिलोदविद शैवाल बोला जाएगा। एग्जाम्पल में अपने बात कर ले, नोस्टोक हो गया, कौन सा हो गया, नोस्टोक हो गया। इसके बाद में रिवुलेरिया हो गया, ग्लियोकेप्सा हो गया, कैलोथ्रिक्स हो गया, स्टिग्नोनिमा हो गया। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे इसके, चट्टानों पे पाए जाने वाले एल्गी कौन कौन सी है, एक तो नोस्टोक है, एक क्या हो गई, रिवुलेरिया हो गई, एक क्या होगी, ग्लियोकेप्सा होगी, एक कैलोथ्रिक्स होगी, कौन सी, कैलोथ्रिक्स, और उसके बाद में स्टिग्नोनिमा। आपको इनमें से कोई दो एग्जाम्पल आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको जो अच्छे लगे वो एग्जाम्पल आप इसमें से याद रख सकते हो। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट प्रकार की एल्गी के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, तीसरे आगे देखेंगे थर्मल एल्गी। कौन सी टाइप की एल्गी है, थर्मल टाइप की एल्गी। थर्मल टाइप की एल्गी जो क्या है, वे शैवाल जो क्या है,
हाई टेम्परेचर कहाँ पे पाए जाए, थर्मल वाले पार्ट में, यानी हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले एल्गी को क्या बोला जाता है, थर्मल एल्गी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, थर्मल एल्गी। वे शैवाल जो क्या है, गर्म जल के झरनों में, हॉट वाटर, गर्म जल के झरनों में, यानी कि कहां पे पाए जाए, हॉट वाटर में, हॉट वाटर है उसके अंदर पाए जाए। हॉट वाटर का मान लो टेम्परेचर की अगर बात करें 72 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर वाले, यानी कि हॉट वाटर, यानी कि एग्जांपल की बात करें तो यानी कि टेम्परेचर क्या है, जो झरने होते हैं उनमें क्या है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसमें पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, थर्मल एल्गी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा अभी, थर्मल एल्गी, यानी कि इन्हें क्या बोला जाएगा, हिंदी में तापीय शैवाल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तापीय शैवाल, हिंदी में इसे क्या बोला जाएगा, तापीय शैवाल, यानी कि वे शैवाल जो गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बताइए, क्रूकोकेसी फैमिली के मेंबर्स है, कौन सी फैमिली है, इंपॉर्टेंट है ये नाम, देखिए क्या है, क्रूकोकेसी फैमिली के सदस्य, क्रूकोकेसी है, इसके फैमिली के जो सदस्य हैं वो 70 डिग्री सेल्सियस, कितना, 72 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा गर्म जल के जो झरने हैं उसमें क्या है, ये पाए जाते हैं। इस प्रकार को क्या बोला जाएगा, तापीय शैवाल। इस प्रकार के झरनों में पाए जाने वाले शैवाल को क्या बोला जाएगा, थर्मल एल्गी या तापीय शैवाल बोला जाएगा। तो ये सभी प्रकार के जो एल्गी है, आपने जो एल्गी ये पढ़ी है, ये नेचुरल हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ पे ये शैवाल पाए जाएंगे इसके बारे में आपने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अपनों ने ये जो टॉपिक शुरू किया था वो हैबिट एंड हैबिटेट शुरू किया था, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, देखो एक तो आपने कौन सा पढ़ा लिया, एक्वाटिक टाइप का, कौन सा, एक्वाटिक टाइप का हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद में आपने टेरिस्ट्रियल टाइप का कौन सा पढ़ लिया, टेरिस्ट्रियल टाइप का, और उसके बाद में अनयूजुअल हैबिटेट पढ़ लिए। ये 3 प्रकार के हैबिटेट आपने अभी पढ़ लिए हैं। ये नेचुरल टाइप के हैबिटेट है, इनमें क्या है, शैवाल रहते हैं या इन आवासों में पाए जाते हैं, इसके कारण इनके नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल से भी पूछा जा सकता है, यानी सी सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसको इंडिविजुअल रूप से ए सेक्शन में एग्जाम्पल के रूप में इसे पूछा जा सकता है। तो अभी आपने जो ये टॉपिक पढ़ा है, ये हैबिट एंड हैबिटेट टॉपिक पढ़ा है, एक बार वापिस इसको अपने देखेंगे। इसका जो आउटर अभी अपनों ने बनाया था, आउटर जो अपनों ने बनाया था उसमें देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे अपनों ने कंप्लीट हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देख लिया है, जिसमें देखो हैबिट एंड हैबिटेट, प्रकृति व आवास, एल्गी की प्रकृति व आवास, जिसमें एक्वाटिक टाइप का, उसके बाद टेरिस्ट्रियल, और उसके बाद में एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, असामान्य आवास बोला जाता है इसे, इसे जलीय, इसे स्थलीय, और इसे क्या बोला जाएगा, असामान्य आवास। और उसमें फ्रेश वाटर एल्गी हो गई, मेराइन वाटर एल्गी हो गई। फ्रेश वाटर को अपने 2 भागों में वापस बांटा था, जिसमें एक तो क्या है फ्लोटिंग वाटर और एक क्या है स्टेगनेट वाटर, फ्लोटिंग वाटर, और एक क्या बांटा था, स्टेगनेट वाटर बांटा था 2 भागों में। फिर मेराइन में फाइटोप्लैंक्टन्स और बेंथोप्लैंक्टन्स की बात की थी। उसके बाद टेरिस्ट्रियल में एरियल टेरिस्ट्रियल एल्गी, सेफोफाइट्स, एपिटेरेनियम, और उसके बाद में क्रिप्टोफाइट्स, ये सोइल की सरफेस पे रहेगी, ये सोइल के अंदर रहेंगी। एल्गल एंड अनयूजुअल हैबिटेट में देखा था, इसको अपनों ने एलोफाइटिक, एपीफाइटिक, क्रायोफाइटिक, एपिजोइक, एंडोजोइक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और लिथोफाइटिक एल्गी और थर्मल एल्गी के रूप में अपनों ने कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब इस टॉपिक में आपसे जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाँ एक चीज देख लीजिए, इसमें जो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस बेस पे पूछा जाएगा, कि सवालों में प्रकृति व आवास की विस्तृत विवेचना कीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगर इसमें से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो हमसे ये क्वेश्चन कमेंट में डाल लीजिए, हम इसका रिप्लाई करेंगे आप लोगों को, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा इसमें थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में रहेगा, थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। अपनी ये जो सीरीज है बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की, इसमें लेक्चर की कंटिन्यू सीरीज रहेगी। और जो बच्चे अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन इनरोलमेंट करना चाहते हैं इसके सिलेबस के लिए, तो आप इनरोलमेंट फोक्स कोचिंग सेंटर ऐप पे जाकर विजिट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू टू ऑल।